हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ दुर्गा बेस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो ब्लॉग है वो प्राणायाम से संबंधित है। प्राणायाम, कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं, उनको हम कैसे फॉलो करते हैं अपने बॉडी में और किस प्रकार से करते हैं, तो आज मैं सबको बताने जा रही हूँ। तो जो मैंने पहले 2 पार्टों में बताया था, पहले 2 ब्लॉग में बताया था कि प्राणायाम साँसों का होता है, मनन चिंतन का होता है, ध्यान का होता है, तो वही सब है। और आज मैं सबसे पहले बताने जाऊँगी अनुलोम-विलोम प्राणायाम। अनुलोम-विलोम किस प्रकार से कहते हैं? सबसे पहले हम मन को एकाग्रचित करके अपने पूरे शरीर पर ध्यान मग्न होके आंखें बंद करते उस प्रभु का ध्यान करते हैं इस टाइप से। और अगर हम आसन हम लगा सकते हैं, आसन हम पैरों को मोड़कर और पैरों पैरों को मोड़कर और अपनी जो ये दोनों हथेलियां हैं, दोनों हथेलियों को इस टाइप से हम अंगूठे से फर्स्ट उंगली इस टाइप से ये इस पोजीशन में बैठकर और आंखों को बंद करके, तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हम किस प्रकार से करते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे जो हमारी अंगूठा मध्यमा तर्जनी कनिष्क, अंगूठा मध्यमा अंगूठा ज्येष्ठा मध्यमा तर्जनी, जो हमारी तर्जनी है, तो इससे हम सबसे पहले हम लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे और राइट से सांस लेंगे। उसके बाद हम राइट को बंद करेंगे तो लेफ्ट से सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। उसके बाद हम लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट को छोड़ेंगे। तो ये प्रोसीजर हमको कम से कम हम 5 बार भी करेंगे तो काफ़ी है, 5 बार से भी काफ़ी हो जाता है। तो सांस हम कैसे लेंगे, हमें बीच में सांस नहीं लेनी है। जब हम सांस को हम लेते हैं तो हमें रेगुलर सांस लेनी है, बीच में हमको रुकना नहीं है। और हमको तभी रुकना है जब हम उस नासिका को बंद कर देंगे, दूसरे साइड से छोड़ेंगे, हमको तभी रुकना है। और शुरू-शुरू में तो क्या होता है कि धीरे-धीरे एकदम से अगर हम नए-नए हैं, नए-नए हम योग सीख रहे हैं, तो हम ऐसे जल्दी-जल्दी होगा, जल्दी-जल्दी मतलब ऐसा लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे प्रैक्टिस होगी, जैसे-जैसे तुम्हें अभ्यास होगा, डेली वो रूटीन आएगा तो तुम ईज़िली कर पाओगे और अधिक से अधिक तुम उस साँस को खींचने की कोशिश करोगे। जितनी देरी तक तुम साँसों को खींचोगे, उतना जो तुम्हारे ये लंग्स का पार्ट है, ये छाती का पार्ट है, चेस्ट का पार्ट है, गले का पार्ट है, नासिका का पार्ट है, तो वो उतना क्लियर होगा, साफ होगा। वहाँ हमारे जो बॉडी के अंदर है एक फ्रेश हवा का संचालन होगा, फ्रेश हवा जाएगी और जो हमारे बॉडी के अंदर गंदी हवा है वो सब बाहर आएगी। और हम थोड़ी देर हम सांस को जैसे रोक के रखेंगे तो उसमें जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हमारा बहुत अच्छा होता है। हमारा हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है और धीरे-धीरे जो है हमारी बॉडी को इम्प्रूवमेंट लगता है। हमें खुद लगता है इम्प्रूवमेंट कि हमारी बॉडी, हम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। या हमारी साँसें फूलती हैं, तो अगर हम प्राणायाम प्रॉपर करते हैं तो हमारे वो जो हमारी बीमारी है साँसों की वो भी कम हो जाती है। और हम अगर वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो धीरे-धीरे साँसों की जो बीमारी है काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाती है। और उसमें हमको ऐसा नहीं कि हम थोड़ा-सा चल रहे हैं, हमारी साँसें फूल रही हैं, तो ये चीज़ कम हो जाती है। तो चलो करते हैं अनुलोम-विलोम। तो आप जितना ज़्यादा खींच सकते हैं, तो उतना आप खींचिए। शुरू-शुरू में तो आपसे अभ्यास नहीं है तो कम ही होगा, लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाएगी। और वो कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि हम बढ़ा रहे हैं, तो आप उसके लिए ऐसे कर सकते हैं।
ऐसे। तो मैंने लेफ्ट नासिका से ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो मैं कम से कम 20 बार तक ऐसे ऐसे गिन लो। जैसे सांस लेनी शुरू होती है तो ऐसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ तक आप सांस ले सकते हैं। 1 से 20 तक ही आप फिर छोड़ सकते हैं। फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है, 1 से 20 तक आप सांस लें, 1 से 20 तक छोड़ें। तो कम से कम अगर आप पे टाइम नहीं भी है तो 5 बार आप कम से कम इस चीज को दोहराएं। और अगर ज्यादा टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है, तो 10 बार भी कर सकते हैं। लेकिन 10 बार मैं सोचती हूँ सफिशियंट है। लेकिन जिनके पास टाइम है तो 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बार भी अगर हम रेगुलर करते हैं तो 5 बार भी बहुत है। तो ये तो हुआ हमारा अनुलोम विलोम, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब सेकंड है हमारा कपालभाति। कपालभाति में आंखें पूरी तरह से हम बंद रखेंगे, हाथों को ऐसे योग मुद्रा में रखेंगे इस टाइप से, और कमर हमारी सीधी होनी चाहिए, गर्दन हमारी सीधी होनी चाहिए। और कपालभाति में हम ऐसे करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और फिर उसको ऐसे छोड़ते हैं। जैसे इसको भी हम ऐसे करते हैं, 10 तक ले सकते हैं, 5 तक ले सकते हैं, 15 तक ले सकते हैं, 20 गिन अपने मन में गिनना है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जोर जोर से नहीं गिनना है। जोर जोर से गिनोगे दूसरे को डिस्टर्ब होगा। आप अकेले कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जितने उम, बिना शोर शराबा के हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने मन मन में उसका काउंट कीजिए और उसके बाद प्राणायाम शुरू कीजिए। तो ये है कपालभाति, कपालभाति प्राणायाम। कई बार ऐसा होता है कि करते रहो ऐसे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है जो मेरे अपना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, या मुझे थोड़ा सा, मैं एक बार ऐसे सांस लेती हूँ, गहरी सांस लेती हूँ, फिर 20 तक ऐसे ऐसे, फिर गहरी सांस ली, फिर 20 तक ऐसे। तो मैं इस टाइप से करती हूँ। वैसे कई लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे मैं तो ऐसे करती हूँ। सॉरी। और कई लोग मैंने देखा है कि बस करते ही रहते हैं, ऐसे सांस ली, गहरी सांस ली, इस टाइप से। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना किया है। लेकिन अगर आप गहरी सांस लेंगे, 20 तक काउंट करेंगे, फिर 20 तक छोड़ेंगे, और 5 बार उसको करेंगे, 5 बार, 5 टाइम्स, तो आपको लगेगा हाँ हमने कुछ किया है। तो वो एक सीक्वेंस भी बंदी रहेगी, एक तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तुम, क्योंकि फिर अगर सीक्वेंस ही नहीं रहेगी, तुम कभी ज्यादा करोगे, कभी कम करोगे, कभी नहीं करोगे, तो 5 बार होगा तो तुम्हें सीक्वेंस भी बंदी रहेगी। तुम्हें टाइम का भी पता चलेगा कि मैं इतना प्राणायाम कर रही हूँ या इतना योगा कर रही हूँ तो कितने टाइम में हो रहा है। आधा घंटा हो रहा है, पौन घंटा हो रहा है, 1 घंटा ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है। तो वो टाइम का जो सिचुएशन है, टाइम की जो बाउंडिंग है, वो आपको पता चल जाएगी। उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर देंगे, जल्दी उठेंगे और अपना जो भी नित्य क्रियाक्रम है, अपना नित्य काम से वो होके फ्रेश होके और अपना अपना योगा करेंगे। लेकिन अगर हम टाइम बाउंडेशन नहीं बांधेंगे तब थोड़ा हमें मुश्किल होगा। तो उसके बाद है ये कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ब्राह्मणी करते हैं हम। उसके बाद है कपालभाति और अग्निसार। अग्निसार करेंगे हम। अग्निसार को भी पहले गहरी हम सांस लेंगे, 10 गिने, 20 गिने, उसके बाद फिर उसको छोड़ेंगे, छोड़ के बाहर ही रोक देंगे हम। फिर हम सांस नहीं लेंगे, बाहर ही रोक देंगे। और उसके बाद अपना जो नाभि का हिस्सा है उसको इस टाइप से हम अंदर बाहर करेंगे।
तो ऐसे गहरी सांस लेंगे, उसको मैंने बाहर छोड़ दिया, बाहर ही रोक दिया हमने सांस को। अब हम पेट को अंदर बाहर करेंगे, उसको उसमें भी हम यही करेंगे गिनती के हिसाब से, 10 करें, 15 करें, 20 करें। मैंने 20 बार किया है। फिर एक बार फिर करेंगे, गहरी सांस लेंगे, उसको छोड़ के बाहर ही रोक देंगे। ऐसे उससे क्या होगा, जो हमारी पाचन प्रणाली है, हमारी जो आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, छोटी आंतें हैं, पाचन प्रणाली है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है। और उसमें जो एक्सरसाइज होती है, तो एक्सरसाइज होने से हमारी जो आंतें इस टाइप से उसमें दबाव पड़ता है, तो उसमें जो हलचल होती है उससे हमारा पेट भी साफ होता है, और जो हमारी कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या होती है वो भी हमारी दूर हो जाती है। तो ये प्राणायाम पेट के लिए एकदम बहुत ही लाजवाब प्राणायाम है, तो आप इसे जरूर करिएगा। और जिनके पेट में बताते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है या ऑपरेशन वगैरह है, तो वो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें, या पेट में कुछ पेन है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल आदमी इसको कर सकते हैं इजीली। उसके बाद है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, भ्रामरी से भौरा होता है, भौरा ऐसा गूंजता है, इसी टाइप से भ्रामरी प्राणायाम होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम को हम ऐसे अंगूठा जो है कानों में कान के अंदर फंसा देते हैं, और बीच की उंगलियों से हम आंखों को बंद करते हैं, भौरे की भांति हम गुनगुनाते हैं। उसमें भी ऐसे ही बोलते हैं हम सांस को। अब जब तक हम ऐसा कह रहे हैं तो सांस न लें, और मतलब सांस को रोके रखें, और उसके बाद हम सांस लें। उसके बाद फिर जब हम सांस छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम सांस रोके, फिर हम ऐसे करें। तो 5 बार कर सकते हैं, 4-5 बार, 5 ही बार कर दो, एक सीक्वेंस बनी रहती है। तो इस टाइप से दोनों अंगूठों को कान के जो छिद्र है उसमें फंसाएंगे, बीच की 2 उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, ताकि हमें बाहर की जो चीजें हैं वो ना दिखाई दे, सिर्फ हमारा जो ध्यान है वो प्राणायाम पे केंद्रित रहे, अपने शरीर पे केंद्रित रहे, उस ईश्वर पे केंद्रित रहे जिसने हमें इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है। और कोहनी, जो हमारी कोहनी है वो बिल्कुल सीधी रहेंगी, ऐसे यूं नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, कोहनियां एकदम सीधी रहेंगी। तो इस टाइप से ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम हो गया है। हमें बाहर की चीजें कुछ कुछ नहीं सुनाई देनी चाहिए, केवल भौरे की भांति जो हम गुनगुना रहे हैं वो हमें सुनाई देनी चाहिए। एक होता है शीतली प्राणायाम। शीतली क्या होता है, हमारी जीविया जीविया को हम अंदर को मोड़ देते हैं और गहरी सांस लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में, जो गर्मियों के दिन में हमें हमें जो है अपनी बॉडी में गर्म लगता है कि गर्म हो रहा है, ये आप ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन हम शीतली प्राणायाम करेंगे तो हमारी बॉडी में ठंडक जाएगी, बाहर की ठंडी ठंडी हवा अंदर जाएगी, और हमें खुद को अपने लगेगा बॉडी हमारी थोड़ा सा हमें ठंडक मिल रही है। तो इस टाइप से करते हैं, जीभ को ऐसे मोड़ लेते हैं अंदर को, और फिर ऐसे सांस लेते हैं। तो आज मैंने ये 4-5 प्राणायाम आपको बताए हैं, और इन्हीं प्राणायामों को ध्यान करते हुए, आप ईश्वर का ध्यान करते हुए, मैं अपना योग का ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा, और फिर मिलती हूँ
आगे के ब्लॉग में कुछ और प्राणायाम को लेकर। तो ये प्राणायाम फिर मेरे कल आएंगे, कल मैं मिलूंगी आपसे, और तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा और मिलते हैं कल। फिर बाय बाय, टेक केयर, साधुवाद सभी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी यही प्राणायाम से संबंधित होगी। तो कल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।